Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will read as history of class 8 of NCERT pattern. Today our book is History, chapter number 9, महिलाएं जाति एवं सुधार. Dear students, हम इस वीडियो में इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि इस नाम से है स्पष्ट है, महिलाएं जाति एवं सुधार, यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, जाति के भेदभाव मिटाने के लिए उनमें क्या क्या सुधार हुए, किसी सुधार किए, कैसे आंदोलन चले, उन सब का वर्णन इस प्रश्न यानी कि इस चैप्टर में किया गया है. धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन. पहला है 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के सभी समुदायों द्वारा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का आरंभ हुआ. जैसे आप सबको पता है कि उस समय जिस समय अंग्रेज राज था और उससे पहले भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, छुआछूत, जातिगत भेदभाव फैले हुए थे. पूरा समाज कई वर्गों में बटा हुआ था. जो अमीर थे, जो उच्च वर्ग के लोग जैसे उनको कहते थे, वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझते थे, और जो निम्न वर्ग के लोगों को वो दास, गुलाम या उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, उन्हें जानवरों से भी बदतर समझते थे. ऐसे समय में कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए. उस समय ब्राह्मण जो समुदाय था उनका बहुत ज़्यादा आधिपत्य था. राजा लोग जो थे वो ब्राह्मणों की पूजा करते थे, यानी कि उनको अपने श्रेष्ठ मानते थे, उनकी सलाह लेते थे. उनके अंधविश्वास, उन्होंने अंधविश्वास फैला रखे थे कि क्या चीज़ पवित्र है, क्या नहीं है, और राजा श्रेष्ठ है, निम्न वर्ग के लोगों को छूना भी पाप है, उनके पानी नहीं भरने देना, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना. ये सब ब्राह्मण समाज के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास थे. जबकि भगवान ने सभी इंसानों को एक समान बनाया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय कहीं पर भी जन्म लेता है, चाहे वो इंसान है, ठीक है, या कोई अन्य जीव. हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, आज़ादी से रहने का अधिकार है. ये हमें प्रकृति ने दिया है, लेकिन मनुष्य ने इन सब अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अलग अलग भेदभाव से पूरे समाज में अलग अलग भेदभाव फैला दिए, अंधविश्वास फैला दिए, जिससे पूरा समाज जो था वो गलत दिशा को जा रहा था. उस समय कुछ आंदोलन हुए जिसे धर्म और सामाजिक सुधारों को उन्होंने अपने आगे लक्ष्य बनाया कि हमें धर्म को सुधारना है, जो लोगों में अंधविश्वास फैले हुए उन्हें सुधारना है. तो इन आंदोलनों ने कट्टरता, अंधविश्वासों तथा ब्राह्मणों के आधिपत्य पर प्रहार किया, यानी कि उनके जो अधिकार था, आधिपत्य था, उनकी जो सर्वश्रेष्ठता थी, उन्होंने क्या किया, चुनौती दी कि वो सही नहीं है. सामाजिक जीवन में उनका उद्देश्य जाति प्रथा, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक असमानताओं का अंत करना था. जाति के आधार पर जो भेदभाव थे उन्हें बाल विवाह, बच्चों को छोटी उम्र में ही विवाह कर देना, और अन्य सामाजिक जो असमानताएं थी उन सब का अंत करना इन आंदोलनों का उद्देश्य था. राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज. राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं. उनका जन्म 1772 में और उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी. उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की. जब उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को देखा तो उनका मन जो है बहुत विचलित हुआ, और उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था कि सभी जातियों को समान रूप से देखना, और स्पेशली बाल विवाह और सती प्रथा. सती प्रथा एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी कुरीति थी जिसके अनुसार पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को भी पति की चिता पर जिंदा, यानी कि लिविंग, जिंदा होकर उसके साथ ही जल जाना होता था, जिसे सती होना कहते थे. उस समय समाज में इसकी प्रथा थी कि हर विवाहित स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसे अपने पति के साथ ही चिता पर जलना पड़ता था, जो कि अमानवीय कार्य है, किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना. इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई. और बाल विवाह, जब बच्चे बड़े होते हैं उनका बचपन छीन कर उन्हें विवाह के बंधन में बांध देना, उन्होंने इस कुप्रथा को पर भी उनकी समाप्ति पर उन्होंने क्या किया, अभियान चलाया. और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज का नाम पूरे देश में फैल गया. और आपको बता दें कि इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप
उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो उन्होंने भी सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। उनके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति जो था किसी भी स्त्री को, महिला को ज़बरदस्ती जिंदा जलाने की कोशिश नहीं कर सकता था। सुधार आंदोलनों का प्रसार 1867 में मुंबई, यानी कि मुंबई है, में प्रार्थना समाज की स्थापना है। ठीक है, अब इसमें कौन शामिल थे? महादेव गोविंद रानडे, बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उन्होंने पूरे देश में सुधार आंदोलनों का प्रसार किया था। और महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के जागरण में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि उन लोगों को अपने समान, यानी कि समाज में एक उचित और सम्मान स्थान दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, कोशिशें की। आगे आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने भी बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। आगे सिख सुधार आंदोलन। सिखों से संबंधित दो मुख्य सुधार आंदोलन चले, नामधारी कुका आंदोलन और सिंह सभा आंदोलन। ये दोनों आंदोलन भी समाज में फैले हुए, यानी कि सिखों के अंदर मध्य फैले हुए जातिगत भेदभाव, जैसे ईर्ष्या की भावना, इन सब को हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। और इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में भी इस आंदोलन के द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई। अन्य सुधार आंदोलन। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और मुसलमानों में सबसे प्रभावशाली आंदोलन सैयद अहमद खान ने आरंभ किया। उनका सबसे बड़ा कार्य क्या था? 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करना था। ये लखनऊ में हुआ था। और उन्होंने क्या किया था? मुसलमानों को शिक्षा संबंधी अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि उस समय मुसलमानों में शिक्षा प्राप्त करने की इतनी जागृति नहीं थी, वो इतने चेतन नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुसलमानों को भी शिक्षा क्षेत्र में आगे लाने के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सुधार आंदोलनों का प्रभाव। सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्त्री उद्धार, यानी कि महिलाओं के उद्धार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनके सभी लोग जो थे एक ही राष्ट्र के व्यक्ति अपने को मानने लगे और जनता में एकता की भावना पैदा हुई। सभी लोग जो है मिलजुल कर आगे बढ़ने लगे और इस आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। आगे था जातीय प्रथा। जैसे मैं पहले बात की, जातीय प्रथा क्या थी? प्राचीन भारत में समाज 4 मुख्य जातियों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के पंडित, गुरु शिक्षा देते थे, क्षत्रिय राजा लोग, वैश्य व्यापारी लोग, और शूद्र दास लोग जो गुलाम। इस प्रकार 4 वर्गों में हमारा जो भारतीय समाज था वो बटा हुआ था। छुआछूत। जाति आधारित समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। निम्न कई जनजातियों की दशा दयनीय थी, मतलब बहुत ज्यादा उनकी दशा खराब हो चुकी थी। लोग उन्हें छूना भी पाप समझते थे, यानी कि अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति से छूता था, किसी उसका टच हो जाता था, या इसके अलावा किसी रास्ता काटता था, या उसके आसपास होता था, तो उसे लगता था कि वो अपवित्र हो गया है, और उसके बाद वो जाकर स्नान करते थे, नहाते थे गंगा जल से। इस प्रकार समाज में, यानी कि देखो, एक व्यक्ति जो है दूसरा व्यक्ति दोनों समान है, भगवान दोनों को सेम बनाया है, लेकिन हमारे जो समाज में था, कुछ जातियों ने स्वयं को उच्च मानते हुए दूसरी जातियों का शोषण किया, उन्हें हमेशा दबा कर रखा। लेकिन इन आंदोलनों ने, सुधार आंदोलनों ने इन सबको जो है सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया और सभी को एकता के सूत्र में पिरोया। जातीय प्रथा को चुनौती। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, परियार रामास्वामी, वीरेशलिंगम तथा महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने जातीय भेदभाव को चुनौती दी और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की मांग की। मतलब इन सभी ने देश में फैली हुई जातीय प्रथा को दूर करने का प्रयास किया। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कानून। अंग्रेज सरकार ने कानूनों द्वारा सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों पर रोक लगा दी थी। अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का उन्मूलन। समाज सुधारकों के प्रयत्नों से भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा का काम करता है, छुआछूत का आधार पर किसी को तंग करता है, तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और उसे इस बात का सजा देने का
भी प्रावधान है. So dear students, I hope all of you have understood these important points of this chapter. To like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.